शुरुआत में हम एक लड़की जिजेल को देखते हैं जो एक मार्ट में सिगरेट ले रही है। वो बहुत डरी हुई लगती है। तभी वहां का ओनर उसे ट्रूथ या डेयर एक अजीब आवाज में चुनने के लिए कहता है, जैसे कोई चीज उसे पोजेस्ट कर चुकी हो। वो पहले मना करती हुई नजर आती है, पर अगले ही पल वो एक लड़की को जला देती है। सीन बदलता है। हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स को जो अपने स्प्रिंग ब्रेक की छुट्टियां एंजॉय करने मेक्सिको ट्रिप पर आए हैं। इस फ्रेंड्स ग्रुप में हैं ओलिविया बैरन और उसकी बेस्ट फ्रेंड मार्की कैमरन, मार्की का बॉयफ्रेंड लूकस मोरेनो, पेनेलोपी अमरी और उसका बॉयफ्रेंड टाइसन करन। आज उनका लास्ट डे है स्प्रिंग ब्रेक का, तो वे आज रात मेक्सिको में पूरी तरह से मस्ती करना चाहते हैं। एक लड़का जो उनके ग्रुप में नहीं है, मतलब एक स्ट्रेंजर, उन्हें मेक्सिको के एक पुराने चर्च में ले जाता है मजे करने के लिए। खैर, ये उनका आखिरी दिन था, तो वे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते और उस चर्च में जाते हैं। कार्टर यहाँ उन्हें ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए मनाता है और वे खेलना शुरू कर देते हैं। वे एक दूसरे को बहुत अजीब डेयर देते हैं, जैसे रॉनी को टाइसन के पास जाकर स्ट्रिप करने के लिए कहा जाता है और लूकस को कपड़े खोलकर डांस करने को कहा जाता है। इस खेल में ओलिविया और मार्की के बीच लूकस को लेकर थोड़ी अनबन हो जाती है, तो टाइसन मार्की और ओलिविया के बीच काइंड ऑफ झगड़ा लगवाना चाहता है कि लूकस जो मार्की का बॉयफ्रेंड है, ओलिविया उसके लिए फीलिंग्स रखती है। ओलिविया भी गुस्से में टाइसन को फेक प्रिस्क्रिप्शन बेचना बंद करने के लिए कहती है। इस गेम के चलते दोस्तों में झगड़ा होने लगता है। जब कार्टर की बारी आती है, वह सबको ऐसा कुछ कहता है जो सबको शुक कर देता है और तब वह वहां से भाग जाता है। डव कहता है कि मुझे कुछ ऐसे दोस्त चाहिए जो इस चर्च में आ सके। ओलिविया को मनाना आसान था और जाते वक्त वह ओलिविया से कहता है, ये गेम रियल है। एक बार जो ट्रूथ और डेयर पूछ लिया तो खेलना ही पड़ेगा। अगर गलत जवाब दोगी तो मरोगी। अब दूसरे दिन ओलिविया जब लाइब्रेरी में आती है, वह काइंड ऑफ विजन देखती है कि वहां के सब लोग उसे ट्रूथ और डेयर चुनने पे मजबूर करते हैं। ऐसे में वह ट्रूथ को चुनती है और वह एंटिटी उससे उसका बेस्ट फ्रेंड का राज पूछती है और वह चिल्ला के कह देती है कि मार्की लूकस को हमेशा से चीट करती है। मार्की वहीं होती है और गुस्से में स्टॉर्म आउट हो जाती है। अब ओलिविया सबको समझाने लगती है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया। तभी रॉनी की वीडियो फ्रेंड्स ग्रुप में देखते हैं। वो डेयर करने से मना करता है और अगले ही पल वो गिर के मर जाता है। ओलिविया समझ जाती है और सबसे कहती है, कार्टर ने सही कहा था, सच में ये गेम सच्ची है, मतलब रियल है। उस वक्त कोई उस पर बिलीव नहीं करता, पर सबकी बारी आना बाकी थी। अब लूकस की बारी आती है। उसके हाथ में एक टैटू बन जाता है फ्रॉम नोवेयर और वो उस दर्द को फील करता है। वो ओलिविया को कॉल करके बोलता है, वाकई में ये गेम रियल है, मेरे साथ भी ये सब कुछ हो रहा है। ओलिविया पूछती है, क्या चुना? तो वो कहता है कि वो भी उसके लिए फीलिंग्स रखता है। उसने ट्रूथ चुना था और उसने यहां सच बोला। अच्छा, तो ये गेम पोजेस्ड क्यों है? चलो इसके पीछे की कहानी आपको बताता हूं। एक बार बहुत समय पहले एक चर्च था जहां एक पास्टर नन्स को परेशान करता था। एक नन ने उस पास्टर को सबक सिखाने का सोचा और एक डीमन कैलक्स को बुला लिया। इसके लिए उस नन ने अपनी जुबान काटकर एक छोटी सी मटकी में सील कर दिया। पास्टर को अपनी सजा मिल गई और चर्च को अबैंडन कर दिया गया। कैलक्स उस मटकी के अंदर ही बंद रहा। फिर कई साल बाद सैम, जिजेल और उनके दोस्तों का ग्रुप उस पुराने चर्च में हैंग आउट करने गया। वहां सैम ने गलती से भी वो मटकी तोड़ दी और कैलक्स आजाद हो गया। बिना सोचे समझे उन्होंने एक हार्मलेस ट्रूथ और डेयर गेम खेला और कैलक्स ने उस गेम को पोजेस कर लिया। उनके खेलने का तरीका यह था कि 2 ट्रूथ के बाद एक डेयर आता था। धीरे धीरे सारे फ्रेंड्स मर गए, सिर्फ सैम और जिजेल बच गए। अब ओलिविया और लूकस सबको एक जगह बुलाते हैं और सबको बताते हैं। टाइसन इन सब बातों में बिलीव नहीं करता है। तभी मार्की के फोन में मैसेज आता है, ट्रूथ और डेयर, और वो इसे बिलीव नहीं करती। मार्की कहती है जो ओलिविया ने लाइब्रेरी में किया था उसे एक सच्चाई में साबित करने के लिए ये सब कर रही है, और लूकस भी ओलिविया का साथ दे रहा है। इस बात से वो हार्ट ब्रोकन फील करती है और जब वो रिप्लाई करती है तो उसे ओलिविया का हाथ तोड़ने के लिए बोला जाता है। ओलिविया उसे करने के लिए मजबूर करती है और वो ओलिविया का हाथ पर हथौड़ा मार देती है। टाइसन इसे एक बेवकूफ़ी समझकर वहां से चला जाता है और बाकी भी वहां से चले जाते हैं। अब टाइसन की बारी आती है। ग्रुप उसे बताने के लिए हर जगह ढूंढते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। टाइसन अपने मेड स्कूल इंटरव्यू में होता है जब उसे फेक प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा जाता है। वो गलत जवाब देता है और कैलक्स उसे भी पजेस करके मार देता है। अब वो ऑनलाइन चेक करते हैं कि इस गेम से जो भी अभी तक बचा हुआ है, उन्हें पता चलता है जिजेल और सैम ही कार्टर था जो इन्हें इस गेम में फंसा दिया था। ऑल्दो इन्हें अभी तक पता नहीं है। वो डेस्परेटली उन्हें ढूंढ रहे होते हैं इस गेम को रोकने के लिए।
ओलिविया को लगता है कि उन्हें पता होगा कि ये गेम कैसे रोका जाता है। जब कार्टर इन्हें इस गेम में फंसाया, उसने वो खुद से नहीं किया। मतलब उसे डेयर मिला था और कलक्स ने उसे कहा था कि तुम इस गेम में लोगों को लेकर आओगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे, और वो अभी तक आज़ाद नहीं हुए हैं। अब जिज़ेल की बारी आती है और उसे ओलिविया को मारने का डेयर मिलता है। हमें ये सीन नहीं दिखाया जाता, लेकिन बाद में ग्रुप जिज़ेल से मिलता है ताकि कार्टर के बारे में ज्यादा जान सके। वो ओलिविया को गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन पेनेलोपी बीच में आ जाती है और मर जाती है। क्योंकि जिज़ेल अपना डेयर पूरा नहीं कर पाती, कैलक्स उसे पोजेस करता है और वो खुद को मार डालती है। और अब फिर से ओलिविया की बारी आती है। उसे एक बेचारा अजनबी उनके घर पर पूछता है। वो डेयर चूज करती है और उसे लूकस के साथ सोना पड़ता है। मार्की बोलती है, तुमने ट्रूथ क्यों नहीं चूज किया? ये सब तुम जानबूझकर कर रही हो। ओलिविया ट्रूथ इसलिए नहीं चूज करती क्योंकि वो मार्की को अपना डार्क सीक्रेट नहीं बताना चाहती। मार्की चले जाती है। लूकस और ओलिविया एक दूसरे के साथ सोते हैं। फिर लूकस से पूछा जाता है। वो ट्रूथ चूज करता है और ओलिविया को बताता है कि उसे उसके साथ रहना पसंद है, लेकिन वो मार्की से प्यार करता है। ओलिविया थोड़ा सा अपसेट होती है। वो चर्च के बारे में पढ़ते हैं और डेड पास्टर और एक अब तक जिंदा नन के बारे में पता लगाते हैं। ओलिविया और लूकस उस ओल्ड नन से मिलते हैं और मेटकी और टंग के बारे में पता लगाते हैं। वो ये भी जानते हैं कि जिस बंदे ने मेटकी तोड़ा था, उसे अपनी टंग एक नए चमकते हुए पॉट में देनी होगी ताकि कैलक्स को वापस ट्रैप किया जा सके। ब्रैड की बारी आती है। वो डेयर चूज करता है। उसे अपने फादर से अपनी जान की भीख मंगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। वो अपने डैड पर गन तान लेता है और एक फेलो पुलिस ऑफिसर के हाथ से गोली खाता है। ओलिविया की बारी आती है। वो डेयर चूज करती है और उसे मार्की को अपनी सबसे बड़ी डर बताने का डेयर मिलता है। ओलिविया मार्की को उसके पिता की मौत की कहानी सुनाती है। ओलिविया का बड़ा सीक्रेट ये है कि उसे लगता है कि वो मार्की के डैड की सुसाइड के लिए जिम्मेदार है। एक दिन ओलिविया मार्की के घर गई थी और वहां उसकी मुलाकात मार्की के डैड से हुई। थोड़ी देर बाद दोनों ने ड्रिंक्स ली और बातें की। फिर मार्की के डैड ने ओलिविया को किस किया। ये देख के ओलिविया डिस्टर्ब्ड हो गई और उसने उन्हें बोला कि जाके मर जाओ। शॉकिंग बात यह थी कि मार्की के डैड ने वैसे ही किया और खुद को गोली मार ली। ओलिविया को कभी मौका नहीं मिला ये बात मार्की को बताने का और ये गिल्ट उसके साथ रहता है। फिर भी ओलिविया और मार्की बेस्ट फ्रेंड्स बने रहे सालों तक। मार्की डेवस्टेटेड हो जाती है और चली जाती है। ओलिविया को पता लगता है कि कार्टर एक्चुअली सैम है और वो उसे ट्रैक डाउन करते हैं। वो उसे टंग रिचुअल के लिए चर्च ले जाते हैं। सैम को स्पेल बोलने के लिए मजबूर करते हैं। लूकस की बारी आती है। वह डेयर चूज करता है और उसे ओलिविया या मार्की को मारने के लिए कहा जाता है। लूकस वॉकआउट कर जाता है और कैलक्स के द्वारा पोजेस्ड हो जाता है क्योंकि उसने डेयर कंप्लीट नहीं किया। ओलिविया सैम से अपनी टंग कट करने के लिए गुजारिश करती है और वह मान जाता है। लूकस सैम के हाथ से नाइफ निकाल लेता है और उसे मार देता है, फिर अपना गला काट लेता है। दोनों सैम और लूकास मर जाते हैं। अब सिर्फ ओलिविया और मार्की, जो BFFs हैं, जिंदा बचते हैं। ओलिविया मार्की से अपनी टर्न में डेयर चूज करने और उसे न करने के लिए कहती है। मार्की डेयर चूज करती है और उसे ओलिविया को शूट करने के लिए कहा जाता है। वह नहीं करती। कैलक्स मार्की को पोजेस कर लेता है और जब वह अपने आप को मारने वाली होती है, ओलिविया इंटरफियर करती है और उसके हाथ में गोली लगती है। डेयर कंप्लीट हो जाता है। ओलिविया मार्की से ट्रूथ और डेयर पिक करने के लिए कहती है। कैलक्स अपने ही गेम में फंस जाता है। वह ट्रूथ चूज करता है। ओलिविया कैलक्स से पूछती है कि गेम को कैसे खत्म किया जा सकता है। कैलक्स एक्सप्लेन करता है कि एक इंसान जो इसे रोक सकता था वह सैम था और वह मर चुका है। अब बचे हुए लोग ओलिविया और मार्की को मरना होगा। ओलिविया, जो असली कॉन्सिक्वेंसेस से अनजान है, एक अलग रास्ता चुन लेती है। वो डिसाइड करती है कि अपने चैनल पे एक लाइव स्ट्रीम करेगी। इस वीडियो में वो अपने फॉलोअर्स को बताती है उनकी टेरिफाइंग गेम के बारे में और रूल्स को डिटेल में समझाती है। इस तरह जो भी उसकी लाइव स्ट्रीम देखेगा वो भी इस डेडली गेम का पार्टिसिपेंट बन जाएगा। ओलिविया और मार्की पूरी तरह से फ्री नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने लिए कुछ वक्त जरूर खरीद लिया है। अब जब गेम हर उस इंसान पर फोर्स्ड हो गई है जो वीडियो देखेगा, उनकी जिंदगी पर तुरंत खतरा थोड़ा कम हो गया है। वो चले जाते हैं जानते हुए कि उन्होंने टेम्पोररी एस्केप कर लिया है गेम के क्लचेस से, और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आई नो इस मूवी का प्लॉट थोड़ा कमजोर था और भी बहुत सी चीजें थीं जो इम्प्रूव हो सकती थीं, पर इस मूवी ने एक अच्छा बिजनेस किया था और इसके ऊपर लोगों का मिक्स रिएक्शन है। बहुत लोगों को ये मूवी एकदम बेकार लगी और काफी लोगों को बहुत अच्छी लगी। मेरी ओपिनियन दूं तो इस मूवी का कॉन्सेप्ट यूनिक था। एक्चुअली मैं इस मूवी का एक्सप्लेनेशन नहीं बनाना चाहता था।
बस थोड़ा थंबनेल पे छेड़छाड़ कर रहा था और थंबनेल मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं।